आज की स्टोरी सुना रही हैं लावे सारे की दादी। ये उस दिन की बात है जब सारे अपने फ्रेंड्स के साथ गर्मी की छुट्टियों में खेलने के लिए म्यूजिक क्लास को हमेशा के लिए नो कह रही थी। दादी ने देखा और लावे सारे दोनों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी, एक महान म्यूजिशियन की जिनकी खोपड़ी चोरी हो गई थी। दादी, खोपड़ी यानी स्कल, वो कैसे चोरी हो सकता है? बेटा, बहुत समय पहले जोसेफ हैडन नाम के एक महान म्यूजिशियन थे। उन्हें फादर ऑफ सिम्फनी और फादर ऑफ स्ट्रिंग क्वार्टेट कहा जाता था। दादी, सिम्फनी और स्ट्रिंग क्वार्टेट क्या होता है? बेटा, सिम्फनी तब होती है जब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट मिलकर एक सुंदर संगीत बनाते हैं, और स्ट्रिंग क्वार्टेट जब चार म्यूजिशियन का ग्रुप वायलिन, वोयला और सेलो। वोयला वायलिन से थोड़ा बड़ा होता है और मीडियम पिच देता है। सेलो और भी बड़ा होता है, इसे बैठकर बजाया जाता है और बहुत ही लो या डीप साउंड देता है। हैडन ने इन फॉर्म्स को पॉपुलर बनाया और इसलिए उन्हें याद किया जाता है। उस समय फ्रेनोलॉजी नाम की थ्योरी बहुत फेमस थी, जिसे फ्रांस जोसेफ गैल ने बताया था। इसमें क्या होता है? बच्चों, पता है कुछ लोग ऐसा मानते थे कि इंसान की स्कल देखकर उनकी इंटेलिजेंस और टैलेंट का पता लगाया जा सकता है। 1809 में जब हेडन की मृत्यु हो गई, पता है फिर क्या हुआ? कुछ लोगों ने सोचा, चलो उनका स्कल देखकर पता लगाते हैं कि वे इतने महान म्यूजिशियन कैसे बने। उन्होंने कब्र खोदने वाले को पैसे देकर उनकी खोपड़ी वहां से निकाली और उसकी जगह एक खाली पाउडर से सजी विग रख दी। लगभग 145 इयर्स के बाद 1954 में उनके स्कल को वापस उनकी बॉडी के साथ रखा गया। तो इससे कुछ पता चला क्या दादी? नहीं बच्चों, बाद में साइंस ने यह साबित किया यह सोच गलत थी। असल ताकत दिमाग की शेप में नहीं, बल्कि उसके न्यूरॉन्स और उसके कनेक्शन में होती है, और ये कनेक्शन प्रैक्टिस से और मजबूत होते हैं। पता है, संगीत हमारे दिमाग को बहुत अच्छा रखता है। अक्सर जो बच्चे 7 साल की उम्र से पहले संगीत सीखने लगते हैं, उनके दिमाग के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाला हिस्सा बेहतर विकसित होता है। इससे वे कई नई भाषाएं और रीजनिंग करने में सक्षम होते हैं। बड़ी उम्र में भी संगीत सीखना और बजाना मेमोरी को मजबूत रखता है। रिसर्चर्स बताते हैं, इंस्ट्रूमेंट बजाने से मानसिक गिरावट धीमी हो जाती है। इसका मतलब यह है कि संगीत सीखने और बजाने से पूरा जीवन दिमाग एक्टिव और हेल्दी रहता है। इंस्ट्रूमेंट दिमाग के अलग अलग हिस्सों को एक्टिवेट करता है। अकॉर्डिंग टू प्रोटेक्ट यूके एजिंग कोरेंट रिसर्च, पियानो और ब्रास इंस्ट्रूमेंट बजाने से मेमोरी बेहतर होती है। विंड इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले प्रॉब्लम सॉल्विंग में माहिर होते हैं। वोकलिस्ट की वर्बल रीजनिंग बहुत मजबूत होती है। इंस्ट्रूमेंट बजाते समय एंड्रोफिन्स हार्मोन निकलते हैं जो पेन को कम करते हैं और खुशी को बढ़ाते हैं। ग्रुप में संगीत बजाने से स्ट्रेस कम होता है और सोशल कनेक्शन बढ़ता है। सिर्फ म्यूजिक सुनना भी दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा दादी, हैडन महान इसलिए नहीं बने क्योंकि उनकी खोपड़ी अलग थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने खूब प्रैक्टिस करी। दादी, अब मैं म्यूजिक क्लास हमेशा जाऊंगी।